किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कम लागत की खेती में आज हम बात करेंगे सही समय पर फसल में तुड़ाई और कटाई करने की। खरीफ फसलों में हम लोग जानते हैं कि मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल ये सब ऐसी फसलें होती हैं जिनकी कटाई में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि उड़द की फसल में 70 से 80% फलियाँ जब पक जाएं तब हमको उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। जबकि मूंग में जैसे जैसे फलियाँ पकती जाती हैं उनकी तुड़ाई करते रहना चाहिए। इस तरह से हम 2 से 3 बार तुड़ाई करते हैं और चौथी बार में हम फसल को काट के उन फलियों को सुरक्षित रख लेते हैं। इन दोनों फसलों में अगर हम पूरी फलियों के पकने का इंतज़ार करेंगे तो फलियों के चटक कर खेत में बिखरने की आशंका रहती है, जो अगली फसल के लिए खरपतवार की तरह काम करती है और खुद से होके अंकुरित हो जाती है। सोयाबीन में फलियां जैसे जैसे भूरी होती जाएं वैसे वैसे उसको हमको तुड़ाई करना चाहिए, या पत्तियां झड़ने लग जाएं तो उसकी कटाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम कटाई का सही समय निर्धारित करें और सही समय पर कटाई करके फलियों को चटकने से बचा सकें। तिल की फसल में जब फलियां पीली पड़ जाएं या फिर पत्तियां झड़ने लग जाएं तब हमें तिल की फसल को काटने की ज़रूरत पड़ती है। इनके आप ढेर बना लें और उसके बाद इसको खलिहान में करीब 8 से 10 दिन तक सुखाएं और फिर उसके बाद में फलियों को पीट कर उनमें से तिल के दाने निकालें। किसान भाइयों, यहाँ पर हमें ये समझना आवश्यक है कि यदि हम समय पर कटाई नहीं करते हैं, असावधानी पूर्वक कटाई करते हैं, अगर फसल को हम ज़मीन की सतह से ज़्यादा ऊपर से काटते हैं, गलत तरीके से भंडारण करते हैं, फसल को कई समय तक खेत में पड़ा रहने देते हैं या खलिहान में यूं ही रखा रहने देते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है और 3 से 4 महीने की मेहनत जो है उसका करीब 10 से 15% हिस्सा खेत में या खलिहान में ख़राब हो जाता है। तो फलियों को, दानों को आप खेत में बिखरने ना दें, बल्कि सही समय पर उसकी कटाई गहाई करें, अच्छी तरह से भंडारित करें। अगर आप फटे या खुले बोरों में भंडारित करेंगे तो फिर से नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। तो आवश्यक है कि आपके बोरे जो हैं वो अच्छे हों, सिले हुए हों और उनकी अच्छी तरह से पैकिंग की जा सके। फटे बोरों या खुले स्थान पर अपने अनाज को, दलहन को, तिलहन को भंडारित ना करें। जो आपका भंडार गृह है उसमें पशु पक्षियों और चूहों के आने जाने पर प्रतिबंध रहे, ऐसा इंतज़ाम करें। जब भी आप फसल को थ्रेशर में ले जाते हैं तो थ्रेशर की गति सही रखें। थ्रेशर को भी उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतें ताकि दाने टूटें नहीं और आपको साबुत दाने प्राप्त हों। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो खेती कम लागत की खेती भी बनी रहेगी और लाभदायक खेती भी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इन सब बातों का आप ख्याल रखें। खरीफ की फसल को काटने का समय आ रहा है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप अपनी फसल की अच्छी तरह से सुरक्षा कर पाएंगे और ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।